बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। हम परमेश्वर के पवित्र वचन पे चलेंगे और हम निकालें परमेश्वर के लोगों नीति वचन और 4 अध्याय उसका 23 वचन को हम एक बार पढ़ते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बोले यीशु मसीह की। प्रियो, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। परमेश्वर के लोगों, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। बाइबल बड़ी जोर देती है मन के विषय में, और परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? परमेश्वर हमारे मन की रक्षा करने के लिए हमसे क्यों कहता है? आपको पता है, इस मन में कई सारी बुरी बुरी बातें चलती हैं, कई गलत बातें चलती हैं, कई गंदी सोच एक व्यक्ति की जिंदगी में आती है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम अपने मन की रक्षा करो, और वो भी सबसे अधिक, थोड़ा मोड़ा नहीं, सबसे अधिक। क्योंकि आप जैसा सोचते हो अपने मन में, आप वैसा ही बनते हो। आपको पता है, आप अगर अपने मन में गलत चीजों को आप सोच रहे हैं तो आप एक गलत व्यक्ति बनोगे। अगर आप एक अच्छी सोच को लेकर चल रहे हो तो आप एक अच्छे व्यक्ति आप बनोगे। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे भाई और बहन, आज हमारी इतनी बुरी दशा क्यों है, हमारी खराब इतनी दशा क्यों है, हम क्यों समस्याओं में हैं, क्यों पीड़ाओं में हैं, आज लोग जान नहीं पाते हैं। और ऐसे भी जान नहीं पाते, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि समस्या का कारण क्या है। उसका कारण है, परमेश्वर के लोगों, अधिक से अधिक आपका मन। जी हां, आप जो मन में ऐसी ऐसी बातें चलती हैं, ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं, और जब आप उसको अपने जीवन में लागू करते हैं तब आप समस्याओं में पड़ते हैं, तब आप मुश्किलों में पड़ते हैं। इसलिए प्रभु आपको खबरदार करना चाहता है। हम बचपन से सुनते आते हैं कि तुम अपने मन का करो, लेकिन बाइबल बताती है तुम अपने मन का क्या करो? रक्षा करो। मन का मतलब क्या है प्रियो? आपकी सोचने समझने की शक्ति। परमेश्वर के लोगों, आपकी बुद्धि भी कह सकते हैं, आपके विचार भी कह सकते हैं। यह आपका मन को आपको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, और ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में है। जी हाँ, जैसे हम किसी चीज को सोचते हैं, कुछ दुख के विषय में हम सोचते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? दुखित हो जाते हैं पल भर में, हाँ या नहीं? जी हाँ। और कोई बहुत खुशी का माहौल सोचते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल के बारे में सोचते हैं, तो पगला जैसे हंसते रहते हैं अकेला। देखिए, पल भर में आप अपने मन को जैसा आप इस्तेमाल करते हैं, आप दुखित हो जाते हैं, और एक अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो कोई रहे या ना रहे, आप अकेले अकेले स्माइल करते रहते हो। सही बात है? जरा बताइए, कितने लोग अकेले अकेले में स्माइल करते हैं? क्यों? जब आप एक अच्छी बात सोचते रहते हैं तब। इसलिए जो गलत बातें जो आपके मनों में उत्पन्न होती है, उसे डिलीट कर दो, उसे बंद कर दो, क्योंकि ये आपके बढ़ने के लिए रुकावट का कारण है। परमेश्वर के लोगों, ये आप अगर इसे नहीं रोकोगे, आप अपने मन के कारण धोखा खाओगे, आप अपने मन के कारण समस्याओं में पड़ोगे, आप अपने मन के कारण मुश्किलों में पड़ जाओगे। मुझे याद आया एक बहन के बारे में, उस चर्च से जुड़ी हुई थी और बहुत समय पर वो पहुंचा करती थी, लेकिन वो अभी वर्तमान में चर्च में नहीं है। परमेश्वर के लोगों, क्या हुआ? परमेश्वर के लोगों में उसको बहुत समझाता था, आप नशा मत कीजिए। उसका एक ही नशा था, वो है गुड़ाखुर, डिबिया। मैंने उनको बहुत बताया कि आप मत करो, और वो क्या करती थी? एकदम चुपचाप सावधानी बरतती थी ताकि मुझे पता ना चले। और वो क्या किया, आपको बताना चाहता हूं, नशा को जारी रखी। आपको बताऊं, नशा के कारण ही उसे मुंह के नीचे गांठ हुआ। परमेश्वर के लोगों, इलाज करवाई और इलाज सफल नहीं रहा और उसकी मृत्यु हो गई। कहूं तो आधी जिंदगी में उनको बहुत जीना था, लेकिन वो खत्म हो गए। उसका कारण क्या है? नशा। मैं आपको बताना चाहता हूं नशा कैसे की। उसका मन
उसको रोज बोलता होगा कि कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुझे कोई समस्या नहीं होगी। आज अब किसी व्यक्ति को बोलोगे नशा करने के लिए, तो छोड़ दो ऐसे करके, तो वो क्या बोलेगा, नहीं कोई परेशानी नहीं होगी, वो सब होता रहता है, देखो जो नहीं करते उनको भी हो जाता है। उसका मन उसको धोखा देता है। कहां से बातें आती है, कहां से बातें आती है? मन से बात आती है परमेश्वर के लोग। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन बातों से आपको दूर रहने की जरूरत है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने मन के अनुसार जीने के कारण आज वो बहुत सारी परेशानियों में है। इसलिए इसे अगर आप सुरक्षित करेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप 100% 100% तरक्की करेंगे। जी हां, आप उन्नति करेंगे, आप अपने भविष्य को बेहतर रूप में आप देखेंगे परमेश्वर के लोगों। जी हां, आपको मन मुताबिक का जीवन छोड़ना होगा, मन मुताबिक का जीवन छोड़ना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कई बार इस बात के विषय में हमसे कहा है, तू अपनी सोच और समझ का सहारा ना लेना। जी हां, अक्सर एक व्यक्ति अपनी सोच, अपने मन की समझ, अपने मन के विचार का सहारा लेते हैं और मुश्किलों में और परेशानियों में वो पड़ जाते हैं। जी हां, आपकी सोच, आपकी समझ जो मन से जुड़ी हुई है। इसलिए आपको परमेश्वर के लोगों करना क्या होगा मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप मन के मुताबिक जीते हैं तो कई सारी परेशानियां जो है आपके लाइफ में होंगी। हम एक आयत को क्यों ना निकालें, रोमियो 8:5 को पढ़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है यहां पे, 8:5 को पढ़ दीजिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर क्या करता है, मन लगाता है। बाइबल बता देती है कि कौन व्यक्ति कैसे चलने वाला है। शारीरिक व्यक्ति, हम सब शारीरिक हैं, अगर हम देखें सब शरीर को धारण किए हुए हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। बाइबल क्या बताती है, शारीरिक काम क्या है, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, ईर्ष्या, दाह, ये शरीर के काम है। एक शारीरिक व्यक्ति इन चीजों पर मन लगाता है, बुरी बातों पर मन लगाता है, बुरी चीजों पर मन लगाता है। मुझे याद है जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरा मन 24 घंटा विपरीत बातों पे चलता था परमेश्वर के लोगों, गलत निर्णयों में चलता था, गलत बातों में चलता था, किसी की नहीं सुनना, माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करना। और मजा किसमें आता था, बुरी संगति में। मजा किसमें आता था, नशा में। मजा किसमें आता था परमेश्वर के लोगों, फालतू में घूमते रहने में, कहीं चिड़िया पकड़ने में, कहीं मछली पकड़ने में, तो कहीं पे भी कोई जा रहा है उसके साथ चले जाने में मेरा सारा समय बर्बाद होता था। जी हां, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मेरा मन गलत बातों पर मन लगता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे मन का परिवर्तन प्रभु ने किया। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उन सब बातों से निकालकर मेरे मन को परमेश्वर ने अच्छी बातों में लगाया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, हर एक बुरी चीजों का, आप अपने मन में जो भी ऐसी बातें उठ रही हैं उसे आपको खत्म करना होगा। आपको पहचानना होगा कि यहां पे कौन सी बातें चलनी चाहिए। आपको समझ होनी चाहिए कि मेरे मन में कैसे विचार चलनी चाहिए, इस बात को आपको समझना होगा। और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो है आत्मा पे मन लगाता है। जी हाँ, हालेलुया। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अर्थात जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। बाइबल बताती है आत्मा का फल क्या है, प्रेम। हालेलुया। प्रेम के विषय में वो मन लगाएगा। जी हां, प्रेम के विषय में, कि मैं वो संसार वाली प्रेम नहीं, संसार वाला प्रेम धोखा का प्रेम है, परेशानियों का प्रेम है, समस्याओं का प्रेम है। ऐसे प्रेम करने वालों को जाकर पूछिए, उनकी जिंदगी सही नहीं चल रही है। हालेलुया। जी हाँ, बाइबल बताती है प्रेम। हम जितने भी मनुष्य दिख रहे हैं उनसे यीशु मसीह के जैसा हमें क्या करना है, प्रेम करना है। जी हाँ, आप सब से मुझे कैसे प्रेम करना है, अपने परिवार जैसा मुझे क्या करना है, प्रेम करना है, आदर देना है, आपका सम्मान करना है। जी हाँ, भूखों को खाना खिलाना है, प्यासों को पानी पिलाना है। आत्मिक व्यक्ति का मन इन बातों में लगा होगा, प्रेम, आनंद की बातें। जी हां, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, अच्छी बातों की ओर आत्मा से जुड़े हुए लोगों का मन लगता है।
परमेश्वर के लोगों, आप सबको आत्मिक व्यक्ति बनना है ताकि अच्छे बातें आपके लाइफ में चलनी चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत समय से आ रहे हैं, शरीर पर ज्यादा मन लगाते हैं। वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हालेलुया। क्या है अंतिम रिजल्ट? क्या है? मौत। अंतिम रिजल्ट क्या है? मौत। मैंने बताया एक बहन के बारे में, वो चर्च तो आती थी लेकिन शारीरिक थी, वो शरीर की बातों पर मन लगाती थी, ना कि आत्मा की बातों। आत्मा का मतलब क्या है? छोड़ दे उस नशा को। शरीर क्या करता है? कर थोड़ा सा कर, है ना? जी हाँ, आज बहुत सारे लोग, मैं चैलेंज करता हूं प्रियो, जो व्यक्ति नशा नहीं छोड़ेगा वो अपनी जिंदगी को बहुत मुसीबत में देखेगा। जी हाँ, मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, क्योंकि मेरा खुदा का वचन चैलेंज करता है। मैंने अपने पिताजी को देखा था कैसे बचपने में कैसे एक भयानक मृत्यु उनके जिंदगी में आई थी नशा के कारण। मेरे परमेश्वर के लोगों, मुझे याद है मैंने उनकी मौत को मैंने अपने आंखों से देखा था। भयानक उनकी पीड़ा हुई थी, बहुत दर्दनाक उनकी पीड़ा हुई थी। वो और जी सकते थे, बहुत साल जी सकते थे, अभी तक वो जी सकते थे, लेकिन उनका मन जो था शराब में था, बुरी संगतियों में था, गलत बातों में। अपने पिता की निंदा नहीं करना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं इस कहानी से कि आप जब ऐसा करते हैं तो आपका जो अंत है वो बहुत खराब होगा। और वो मुझे छोड़ दिया जब मैं 4th क्लास में था, जब छोटा ही था। मैं आज कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति गलत बातों से अपने मन को क्या कर दे? हटा दे। आप कितना अच्छा पोस्ट में हैं, कितना अच्छा आप स्थान में हैं, परमेश्वर के लोगों, अगर आपका मन गलत चीजों में है तो आप एक दिन बहुत जोर से धोखा खाने वाले हैं। एक आयत को हम निकाल दीजिए, इर्मिया में, बाइबल में कई जगह मन के बारे में जोर देती है प्रियो, और स्पष्टता से जोर देती है कि करना क्या है। हम पढ़ दीजिए इर्मिया 17:9 को पढ़ दीजिए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता मन है। तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हालेलुया। जी हाँ, अधिक आपका मन आपको धोखा देता है। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, ये व्यक्ति ने मुझे बहुत जोर से धोखा दिया, जी बहुत जोर से धोखा दिया, लेकिन बाइबल बताती है आपका मन आपको सबसे ज्यादा धोखा देता है। वो चीजें आपको गलत बातों में फंसाती है। मुझे याद है एक जन के बारे में मैंने यहाँ बताया था, एक जवान के बारे में जो गलत काम किया करता था। पैसे कमाने के चक्कर में उसने बहुत सारा गांजा लाया, उड़ीसा से राजनांदगांव पकड़ा गया। आज करीब 1.5 साल तक उस जेल में है, और वो अपनी माँ से निवेदन करता है कि प्लीज माँ मुझे जेल से छुड़ाओ, मेरे साथ उससे ज्यादा गुनहगार लोग थे, वे आजाद हो गए, लेकिन मैं कैसे आजाद नहीं हो पा रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका केस अब दिल्ली में चला गया। राजनांदगांव की बात है, दिल्ली में, और कई लाख रुपए खर्च हो गए। उसमें कहूं उस भाई ने, उसका मन किया होगा नहीं भाई थोड़ा पैसा ज्यादा हो जाएगा इसको करने के कारण, उसको उसके मन ने क्या दिया? धोखा दिया। उसको बस बताया इतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन बीच में तू पकड़ा जाएगा और हमेशा के लिए अंदर चला जाएगा। उसके मन ने उसको नहीं बताया। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका मन आपको क्या करता है? धोखा देता है। आपको पता है एक कांड हुआ, एक भाई बाहर से आया और उसके प्रेमिका ने, और उसने उसको मार डाला और एक टब में डाल दिया। आपको पता है ये कहानी पूरे भारत देश को ये कहानी हिला के रख दिया है। आपको बताना चाहता हूं, उसने अपने लाभ के लिए, कुछ चीजों के लिए उस भाई को मार दिया गया, लेकिन जब ये घटना घटी वो इतना बेचैन हो गई इस घटना को घटने के बाद वो आकर अपने माँ को बताने लगी कि मैंने अपने पति को मार दिया है। तब उसकी माँ उसको लेकर थाने पहुंची। मैं समझ गया उसको उस समय कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आदम और हवा के साथ हुआ था। उनको लगा कि हम इस फल को खाएंगे, बहुत अच्छा, बेहतर हो जाएगी हमारी लाइफ, बेहतर हो जाएगी जिंदगी, लेकिन जैसे ही खाने के बाद उन्हें बहुत अजीब सा लगने लगा, और वो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उनका रिश्ता टूट गया, और उनका जीवन श्रापित जीवन में बदल गया। आशीषों का जीवन कैसे? श्रापित। उनको पता नहीं था। अगर उनको पता होता कि हम आगे जाके बहुत धोखा खाने वाले इस गलती के कारण, वो कभी भी भूल कर ऐसी हरकत नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने मन की ना सुने। गलत बात है, अपने आप को रोकें। और बाइबल बताती है आपके मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। आपका मन रोगी है जो आपको गलत बातों के लिए प्रेरित करती है। जी हां, आपका मन ही तो आपको शराब के लिए प्रेरित करती है।
आपका मन बुरी संगतियों के लिए प्रेरित करती है। आपका मन पराई स्त्रियों के पीछे जाने के लिए प्रेरित करती है। आपका मन पराये पुरुष की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इस मन का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या नीचे लिखा है, और आगे पढ़ दें। उसका भेद कौन समझ पाएगा, कौन समझेगा? आज लोग इसका रहस्य नहीं समझ पा रहे हैं। अरे ये हमारा मन है, हम ध्यान नहीं देते। लोग समझ नहीं पाते। समझते तो सच में वो अपने मन की रक्षा करते हैं। किन बातों से मन की रक्षा करना है? गलत बातों से। और आपको बताना चाहता हूं, दुष्शक्ति शैतान का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र जो है आपका मन है। वो आकर आपके मन में गलत गलत बातों को पैदा करेगा, आपको फंसाने के लिए। जी हां, आपको याद होगा हन्ना और सफीरा के बारे में, प्रेरित 5 अध्याय में शैतान ने इनको झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया, और शैतान ने उनके मन में यह बात पैदा की झूठ बोलने के लिए। और उन्होंने मन में जब वो ख्याल उत्पन्न हुए जो शैतान ने डाला, वो बातें उन्होंने किया, और इन बातों का रिजल्ट क्या था? दोनों पति पत्नी मर गए। आपको पता है पूरा फिल्म है, इसलिए मैं डिटेल नहीं बताना चाहता। जी हां, शैतान ने मन में बात डाला। ये अच्छे थे, बढ़िया चर्च में रहने वाले थे, समझदार थे। इनका निर्णय बहुत अच्छा था कि हम जमीन को बेचकर इन पैसे को प्रभु के भवन में चढ़ा देंगे, प्रभु के दासों को दे देंगे। लेकिन जब ये काम कर रहे थे, शैतान आया, उनके मन में गलत बातों को बोया। एक काम कर हन्ना सफीरा, तो इन पैसों को आधा रख ले, आधा कुछ रख ले, बाकी दे दे, क्या पता चलेगा उनको। हालेलुया। शैतान ने ऐसी बात पढ़ाई। शैतान लालच को पैदा करता है आपके मनों में। शैतान आपके अंदर व्यभिचार को पैदा करता है। शैतान आपके अंदर हत्या करने के लिए मन को आपके परिवर्तित करता है। शैतान आपके भाई और बंधुओं के साथ लड़ाने के लिए पैदा करता है। आपके पास कई बार ऐसा हुआ होगा, जब आप किसी दोस्त यार के साथ, परिवार रिश्तेदार के साथ तू मैं हुआ होगा, आपका मन कहा होगा तुझे ऐसा बोलना था उसको जलाने के लिए, तुझे ऐसा कहना था उसको बोलना था, ये तो भूल गई थी तू, इसको बोलना चाहिए था तुझे, तब पता चला रहता उसको। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है बताइए? है किसी के हाथ? तो उठा के दिखाइए ना मुझे भी, तो तक मुझे लगेगा मैं सही बोल रहा हूं। भाई लोग के अंदर तो होता ही नहीं है, देखो। हाँ, एकदम सीधे साधे हैं। होता है आप लोगों के साथ ऐसा? प्लीज हाथ जोड़ के दिखा दीजिए मुझे। बोलिए यीशु मसीह की प्रियो, ये बातें आपको कभी बढ़ने नहीं देंगी। ये आपके जीवन में कठिनाइयों को पैदा करेंगी। जी हाँ, मैं 2 मित्रों के 2 बेटों के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने यहां पे बताया भी है। 2 भाई थे, एक छोटा एक बड़ा। और एक भाई बहुत धनवान हो गया और एक भाई बहुत ज्यादा गरीब हो गया। बड़ा भाई बहुत ज्यादा गरीब हो गया और एक भाई बहुत ज्यादा धनवान हो गया। अब यहां पे मोहल्ले के एक सज्जन व्यक्ति है, वो बचपन से इनको जानता है कि इनकी दशा गरीबी में थी, लेकिन एक भाई बहुत ज्यादा धनवान बन गया और एक भाई बहुत ज्यादा गरीब हो गया। एक ही परिवार के 2 लड़के। ऐसा क्या हुआ है इनके जीवन में जो एक इतनी स्थिति खराब है और एक की बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है? और इसने एक दिन निर्णय लिया जहां कि मैं इनको पूछता हूं, दोनों भाई के पास जाऊंगा, इनके सफल होने का कारण क्या है और असफल होने का कारण क्या है। और ये सज्जन व्यक्ति गया और जाने के बाद में बड़े लड़के से पूछने लगा, बेटा तुम इतने क्यों गरीब हो गए? मैं देखा हूं कि तुम्हारी परिस्थिति पहले से ऐसी स्थिति है, पहले से ही खराब है, लेकिन तुम्हारी स्थिति क्यों सुधर नहीं पाई? क्या ऐसी समस्या हो गई जिसके कारण तुम बढ़ नहीं पाए? तब उस बड़े लड़के ने कहा, क्या बताऊं अंकल जी, आप तो जानते हो हमारा बाप बेवड़ा था, कुछ नहीं बनाया हमारे लिए कुछ नहीं बनाया। वो पैसे कमा के लाता था, दारू में उड़ा देता था। अब मैं भी निर्णय ले लिया हूं इसको सबक सिखाने के लिए। मैं पीऊंगा तब कैसे लगेगा उसको, इसलिए मैं टेंशन में पीते रहता हूं। हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ बनाया नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं खरीदा, इसलिए मैं टेंशन में पीता हूं। आज हम गरीब हैं उसका कारण हमारा बाप है। हालेलुया, हमारा बाप है। तो फिर ठीक है। उसके बाद उसने बड़े पुत्र के पास गया जो बहुत धनी हो गया। फिर वो जाने के बाद छोटे लड़के से जो धनी हुआ है, धनी पूछा, बेटा तुम इतने सक्सेस कैसे हो गए, कितने धनी क्यों हो गए, क्या कारण? पिताजी आपको पता, अंकल जी आपको पता होगा हमारे पापा शराब पीते थे।
और मेरी माँ को आकर बहुत मारा करते थे और मैं खाट में छिप जाता था, खाट के नीचे, और मैं बैठ के देखते रहता था। आज हमारी बुरी दशा होने का कारण है शराब। हमारे पिताजी शराब पीने के कारण झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं किए। तब से मैंने निर्णय लिया था, तब से मैंने सोच लिया था कि जो चीज हमको बढ़ा नहीं रही है मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। मैंने उन चीजों को नहीं किया, इसलिए आज मैं सफल बना हूं, इसलिए मैं आज सक्सेस बना हूं। हाँ परमेश्वर के लोगों, दो भाई, लेकिन इनकी सोच बिल्कुल अलग अलग है जी। एक भाई निगेटिव सोच रहा है, एक उसी परिस्थिति में एक अच्छी बात सोच रहा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आपका दौर बहुत खराब हो, लेकिन आप अपनी इन बुरी परिस्थितियों में एक अच्छी सोच रख सकते हैं, एक अच्छे विचार रख सकते हैं। सच में कहूं, जब से मेरी जिंदगी बदली है, जब से मैंने अच्छा सोचना चालू किया है, आज मैं यहां पर खड़ा हूं, उसका कारण है मैंने अपने मन को सुरक्षित रखा। और आज आपके जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं, उनका कारण है मैंने अपने मन को अच्छा रखा। देखिए, जब आपका मन खराब रहेगा, आप यहां पे कितना भी बैठो, कितना भी कूदो, कितना भी चिल्लाओ, खुदा आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। प्रभु आपके हृदय को, आपके मन को साफ मन चाहता है। एक आयत को हम निकालें, भजन संहिता को निकालें। यहां पे जिनका मन खराब है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। 66 का 18 पढ़ दीजिए। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, हाँ, तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अगर आप अपने मन में गलत बातों को चला रहे हैं, खुदा आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। आज कई सारे लोगों की प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि यहां खराबी है, आपके मन में खराबी है, आपकी सोच में खराबी है, आपके विचार में खराबी है परमेश्वर के लोगों। जी हाँ, इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, इसलिए आपकी प्रार्थना के द्वारा चमत्कार नहीं होता है, आपके दुआओं के कारण परमेश्वर सुनकर काम नहीं करता है। आपके मन को साफ करना होगा, क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहेगा तो आपके बॉडी को नहीं देखेगा, आपकी खूबसूरती को नहीं देखेगा, आपके लिपस्टिक को नहीं देखेगा, हाँ, वो आपके मन को देखेगा। आप अपने विचारों में गलत बातें सोच रहे हैं, खुदा आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। आप कितना अच्छा यहाँ पे पहन के आए, कितनी अच्छे आप खूबसूरत लग रहे हैं, यह चीज परमेश्वर नहीं देखता है। आप इससे प्रभु को प्रभावित नहीं कर सकते, इससे आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। वही इर्मिया 7 का जो हमने 9 पढ़ा, उसका 10 भी पढ़ दीजिए। प्रभु क्या देखता है, परमेश्वर क्या देखता है आपकी जिंदगी में काम करने से पहले, क्या देखता है? मैं यहोवा मन की खोज, मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देना चाहेगा तो वह आपके मनों को देखेगा। कई बार हम बहुत बाहर से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, है ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, उस चीज पर परमेश्वर नहीं जाएगा। आपका मन कैसा है, आपके मन के विचार कैसे हैं, वो परमेश्वर ढूंढेगा। आपको बढ़ाने से पहले, आपको उन्नति देने से पहले, वो आपके मन को परमेश्वर जांचेगा। जी हाँ, जब परमेश्वर यहां पे आएगा बढ़ाने के लिए, आपको उन्नति करने के लिए, प्रभु देखेगा आपका मन कैसा है। क्या आपका मन शुद्ध है? क्या आपका मन साफ है? क्या आपका मन यहां पे किसी के प्रति नफरत तो नहीं है, यहां पे किसी के प्रति क्रोध तो नहीं है? जी हाँ, आपने किया तो जैसा आपने किया है वैसे आपको प्रतिफल देगा परमेश्वर। और जैसा आपका मन साफ रहेगा, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको, हो सकता है इस देश का प्रधानमंत्री भी आपको परमेश्वर बनाए। हालेलुया। इतना खुश हो जाता है परमेश्वर। एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ, देश का कहूं तो प्रधानमंत्री परमेश्वर ने बनाया। जी हाँ, हम उस व्यक्ति के बारे में देखते हैं, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। परमेश्वर ने उसको बढ़ाने से पहले प्रभु ने क्या देखा कि उसके पास कितनी शक्ति है, कितनी बुद्धि है, कितनी ताकत है, कितना सुंदर है। ये चीजें परमेश्वर ने नहीं देखा। परमेश्वर ने क्या देखा? आइए हम निकाले पहला शमूएल 16 अध्याय 6 से पढ़ेंगे। यहां पे क्या हुआ, अद्भुत कहानी है, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताना चाहूंगा। यहां पे प्रभु ने अपने दास नबी शमूएल को भेजा, जा यिशै के पुत्र में से क्या करना, अभिषेक करना। ठीक है, प्रभु की यही वाणी थी। और उसने अभिषेक का तेल लिया
और तेल लेने के बाद परमेश्वर बताए हुए उस व्यक्ति के घर पहुंच गया। पहुंचने के बाद समस्या ये थी, परमेश्वर के लोगों की ईर्ष्या के 7 पुत्र थे परमेश्वर के लोगों, और लेकिन वहां 7 पुत्र हैं परमेश्वर के लोगों। अब यहां पे अभिषेक करने वाला सोचने लगा, अरे मैं किसका अभिषेक करूं, यहां तो बहुत लड़के हैं। कभी कभी परमेश्वर आपको पूरा पिक्चर नहीं बताएगा, ध्यान रखिएगा। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रभु बताएगा। मुझे याद आता है यजिकेल को कहा तू मैदान में जा, मैं तुझसे क्या करूंगा, बातचीत करूंगा। कभी कभी परमेश्वर कुछ स्थानों को आपको दिखाएगा, बाकी कुछ नहीं, आप चले जाइए, खड़े हो जाइए, शायद वहां परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया। मुझे याद आता है मैंने एक तालाब मैदान भी देखा था, बस मैं कभी उस स्थान पे नहीं उतरा, लेकिन यजिकेल को प्रभु कहता है तो उस मैदान में जा, मैं तुझसे क्या करूंगा, बातचीत करूंगा। तो परमेश्वर समवेल क्या किया, अब गया तो यहां पे ऐसा हो गया, बहुत भाई है। तो क्या हुआ, जब हम पढ़ते हैं 6 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, जब वे, पढ़ दीजिए अच्छा हो जाएगा। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। बड़ा लड़का एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। देखिए उसने कहा सोचा जी, मन से सोचा, मन से सोचा। क्या सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। हाँ यही वो अभिषिक्त होगा, जी हाँ यही वो अभिषिक्त होगा। चलिए आ जाइए, 7 लोग आ जाइए, 7 प्राणी आ जाइए। विशाल दादा आप भी आ जाए, एलियाब आपको बना देंगे, हट्टी कट्टी हो। जी हाँ अच्छा होगा, इससे बहुत अच्छा समझ आएगा। मैं ये इसके बाद खत्म कर दूंगा, है थोड़ा सा क्षमता है सुनने का, नहीं बोलोगे मैं बंद कर दूंगा। विशाल दादा यहाँ चाहिए, छोटू आ जाओ, आ जाओ, टल्लू सबसे नीचे, कोमल भाई आप भी आ जाओ। कहाँ है, आना साहब इधर, बस सब लोग आ जाओ, आ जाओ, आप लोग भी 7 लोग आ जाओ, ठीक है आ जाओ। कोमल भाई सबसे पहले आ जाओ, ठीक है। हाँ इधर आ जाओ, खड़े हो ना, सीधा सीधा ऐसा ही खड़ा हो जाओ, है ना। हाँ अब मैं नबी बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, अरे ठीक है मैं नबी बन जाता हूँ थोड़ा सा ना। इधर आ जाओ टल्लू महाराज, अरे टल्लू नहीं, क्या नाम है, उसी का वही नाम है ना, ठीक है। डेविड नाम रखेगा उसका, ठीक। तो अब इधर क्या होता है, नबी आता है अभिषेक करने के लिए, देखा अरे यहाँ तो 7 भाई हैं। तो फिर क्या होता है, बड़े लड़के देखता अरे इसी का बॉडी अच्छा है, यही एकदम हट्टा कट्टा, पक्का परमेश्वर ने इसका अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, पढ़ दीजिए वहां पे शुरुआत में। परमेश्वर उससे बात करता है, क्या कहता है, परंतु यहोवा ने समूएल से कहा, हाँ? ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, रूप पर दृष्टि कर, और न उसके कद की ऊंचाई पर, कद के ऊंचाई पर, बॉडी शॉडी पर, तो हाँ क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने इसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। जी हाँ, ऐसे करते करते परमेश्वर ने सबको कह दिया मैंने अयोग्य जाना है। हालेलुया। और सबसे छोटा ये, हालेलुया, ठीक है। और आगे पढ़ दो सीमा जी, क्या लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। कहाँ रहती है, मन पर रहती है। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर ने दाऊद के मन को देखा, बहुत ही साफ मन का लड़का, बहुत शुद्ध मन का लड़का परमेश्वर के लोगों, है ना। किसी को बुरा मत लगे, कहानी था भैया, ठीक है, अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। छोटे लड़के को प्रभु ने बताया इसका अभिषेक कर, और उसका अभिषेक किया गया और वो बढ़ते गया उस अभिषेक में। और बाइबल बताती है इज़राइल का वो राजा बना जिसका नाम डेविड था, दाऊद था। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। प्रियो, जब आप परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहे तो आपके मन को देखेगा। क्या आप अपने मन में गलत विचार को लेकर बैठे हैं? क्या आप किसी व्यक्ति के विषय में गलत विचार को लेकर बैठे हैं, गलत सोच आ रहा है? आपको लड़ने की जरूरत है इन बातों से, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं। मुझे ये नहीं सोचना है मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है, मेरे खुदा को पसंद नहीं है। जी हाँ, शैतान एक व्यक्ति के विषय में भड़काएगा, नहीं मेरे परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे नहीं सोचूंगा। जी हाँ, आप अपने आप को शुद्ध करें। प्रभु मुझे शुद्ध हृदय दीजिए, शुद्ध मन दीजिए। जी हाँ, आपको ऐसा बोलना है, ऐसा कहना है। ऐसा करके आप अपने मन की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, अपने मन की सुरक्षा करते हैं। प्रियो, शैतान आपको बहकाएगा, भड़काएगा, परिवार के लोगों के खिलाफ में शैतान आपको भड़काएगा, लेकिन आपको अपने मन में इन बातों को चलने नहीं देना है। जी हाँ, फिर देखिएगा स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि आप जो सोचोगे उधर ही आगे बढ़ोगे, नहीं सोचोगे आप नहीं जाओगे। हालेलुया। जी हाँ, नहीं अगर सोचोगे तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है, आप जाओगे और वो काम करोगे। इसलिए उन चीजों को चलने मत दो।
अपने मन को अच्छी बातों में लगाइए। इसलिए लिखा है परमेश्वर के लोगों, फिलिपियों में 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कैसी बातों को हमें ध्यान देना है, पवित्र बातें, मनभावनी बातें, आदरणीय बातें, सद्गुण की बातें, अच्छी बातों को हमें ध्यान करना है परमेश्वर के लोगों। तब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तब खुदा हमारे साथ रहेगा अगर आप अपने मन में अच्छी बातों को रखेंगे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, और एक समय आएगा दाऊद के जैसे आप चुने जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको बड़ा बनाएगा। ये वो कारण है जिसके कारण आप बढ़ नहीं पाएंगे। यह वो कारण है जिसके कारण आप ऊंचे उठ नहीं पाएंगे। वो चीज सोचो ही मत जो आपके परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो विचार ही मत करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जी हां, आप अपने मन मर्जी का मत करो। ये आप जिंदगी भर साधारण रहोगे और साधारण ही मर जाओगे। मैं सही बोल रहा हूं, साधारण है और साधारण ही चले जाओगे। अगर मिल भी जाएगी कुछ चीजें तो आप जिंदगी में खुश नहीं रहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुश नहीं रहोगे। आपके पास कितने भी धन क्यों ना रहे, आप जीवन में सुखी नहीं रहोगे। हां परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर की दया से ही खुश रहोगे। जी, वो आपको उसमें ऐसा धन देगा जिस धन में समस्या ना हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं प्रिय भाई और बहनों, अपने मन को शुद्ध करें। वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। इस वचन को अपने जीवन में धारण करें, इस वचन को अपने अंदर लाएं। इस वचन को आप अपने जीवन में लाएंगे तो यह आपके मन की सुरक्षा के लिए कारण बनेगी। हालेलुया। और आपको समझ आएगी कि यहाँ पे कौन सी बातें सोचना है और कौन सी बातें नहीं सोचना है। ये जब तक आप नहीं करोगे, बाकी आप क्या कर रहे हो मुझे वो पता नहीं, लेकिन अगर आपका दिल साफ नहीं है, आपका मन साफ नहीं है, आप कभी भी उन्नति नहीं करोगे। खुदा की ओर से आप कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। परमेश्वर बाइबल इतना जोर देती है मन के विषय में ताकि हम सब अपने मन को अच्छा कर लें। एक आयत को पढ़ दीजिए, 2 वचन, ये 2 वचन बता के मैं समाप्त करूंगा। रोमियो 12:2 को पढ़ दीजिए। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के समान ना बनो, इस संसार के समान मत बनो। आज संसार क्या कर रहा है, कैसी है उनकी सोच, आपके दोस्त यारों की सोच कैसे है भाइयों, कैसे आपके संगति करने वालों की सोच कैसा है, उनके समान मत बनो। उनके जैसा तुम्हारा मन ना रहे, उनके जैसे विचार तुम्हारे मन ना रहे। मैं कल रात्रि प्रेयर कर रहा था मैदान में, करीब आधा से पौन घंटे। कई सारे लोग आए, दोस्त लोग शराब पिए, तो कोई लड़की से बात कर रहा है, तो कोई मोबाइल में कुछ चीजें देख रहा है, कोई गाली बक रहा है फोन में, कोई और क्या कर रहा है। बाइबल बताते तुम उनके समान ना बनो। जी हाँ, संसार के समान ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। आज आप जरूर प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर मेरे मन को नया कर दे, हे परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा मन बिल्कुल हर बातों में गलत चीजों का निर्णय लेने वाला मन था, लेकिन कब मेरा मन बदला गया और कब मेरे स्वभाव बदले गए मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन जरूर मैंने प्रार्थनाएं की थी अपने लिए और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। आप जरूर अपने मन के लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दिमाग में कोई भी बातें, विपरीत बातें ना चले। जी हाँ, जी हाँ, नशे की बातें ना चले, हत्या की बातें, अरे मैं इसको रहता ना मार डालता, ऐसी बातें भी ना चले। जी हाँ, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा आपका मन हो। बाइबल बताती है, जब आप पढ़ोगे, दाऊद का जो मन था परमेश्वर के मुताबिक था, लिखा है। हालेलुया। जी हाँ, आप सम्मेलन में आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने सबसे पहले उसके मन को देखा था और उसका मन कैसा था, परमेश्वर को जो पसंद है वही किया करता था। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया, इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे एक चरवाहा से किंग बनाया। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। क्या अपना साफ हृदय प्रभु को देना चाहते हैं? क्या आपका हृदय परमेश्वर के लिए है? क्या आपका मन परमेश्वर के लिए है? हालेलुया। एक वचन और पढ़ दीजिए फिर मैं समाप्त। मन के विषय में बहुत है, लेकिन ये लास्ट वचन, फाइनल नीति वचन 23:7 पढ़ दीजिए। 23:7। देखो मैं बाइबल बंद कर दिया हूं, बिल्कुल बंद कर दिया हूं, और भी लिखा हुआ है, सब बंद कर दिया हूं, ठीक है।
आप पढ़ दीजिए। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। वह वैसा ही आप है। जो सोचोगे आप वैसे ही बनोगे। हालेलुया। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही बनेंगे। जैसा आपका विचार है आप वैसा ही बनोगे। बाइबल बताती है आप परमेश्वर के वचन को झुठला नहीं सकते। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को टाल नहीं सकते। प्रभु ने कह दिया सब टल जाएंगे लेकिन मेरा कहा हुआ वचन टलेगा नहीं। आइए हम अपने हृदय को खुदा को दे दें। आइए हम अपने मनों को खुदा को दे दें। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर से सच में जब आप प्रभु को देंगे, आप अपना साफ हृदय परमेश्वर को देंगे, साफ मन आप परमेश्वर को देंगे, मेरा प्रभु आपको बढ़ाने में विलंब नहीं करेगा।